वैभव जी, उनके दावे हैं, आपके वादे होंगे कि आप आएंगे तो क्या करेंगे, मुकाबला कैसा होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। आपकी तरफ से वो 5 बड़ी बातें जो आप बनारस के लोगों को बता रहे हो कि हम आएंगे तो ये करेंगे। देखिए, आपने एक बात कही कि ये गढ़ था अब किला हो गया, और जनता कह रही है झूठ का किला इस बार जरूर तोड़ेंगे, तो झूठ का किला टूटेगा। हमारी बातें ये है कि हम ही तो जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी तो अपने हर वादे से मुकर गए हैं और उसको जुमला कह के किनारे लग गए हैं। हमने कहा कि जो 30 लाख पद मोदी जी ने दबा के बैठा है, हम उसको दिसंबर 2024 तक भरेंगे। किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, युवाओं को अप्रेंटिस देंगे, पहली नौकरी पक्की, जो शिक्षित युवा होगा उसको 1 लाख साल का देंगे। महालक्ष्मी योजना में गरीब महिला मुखिया को हम साल का 1 लाख देंगे, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमने कहा कि मनरेगा के मजदूर का मिनिमम वेज 400 करेंगे, और शहरी मजदूरों के लिए मनरेगा जैसी एक और योजना, अर्बन मनरेगा हम लाएंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो जनता से जुड़ी बातें हैं। हमने ये मुद्दे कहां से लिए? हमारे नेता 10,000 किलोमीटर देश का चल के जनता के बीच जाके उनसे पूछा, उनकी समस्याओं को, उनके द्वारा दिए सुझाव से हमने 5 गारंटी, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की। मोदी जी का आप वही लेकर आप पब्लिक के बीच में ले लेता हूं। उससे पहले उधर से सवाल आपके लिए आया है कि 60 बरस में आपने क्या किया वो बताइए, 10 बरस का काम वो अपना बता रहे हैं। दूसरा यादव परिवार से सवाल था, मैं आपसे रिस्पॉन्स लूंगा जी। देखिए, 60 बरस में इन बच्चों को हमने खाने, पहनने, ओढ़ने और बोलने लायक बना दिया। जो देश आजाद हुआ था वहां अन्न नहीं था, भूखमरी की स्थिति थी, सुई तक नहीं बनती थी, और जब मोदी जी को देश सौंपा था तो 650 से ज्यादा जो पीएसयू इन्होंने बेचा है वो हमने बनाया था। और मंगलयान जो ये वाहवाही लूटते हैं जाके विदेशों में, वो हमारी देन है। आप ये बताओ कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने में विफल आप हो गए, आखिर क्या बात है? आपने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, लागत 4 गुना कर दिया, किसानों की आय आधी से भी कम हो गई, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई। पेपर लीक में युवा जो 10 साल से तैयारी कर रहा था वो आत्महत्या करने को विवश है। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, और भाजपा के साथी ये कुछ समय पहले तक कांग्रेस में ही थे, ये उन्हीं की नकल उतार रहे हैं। जैसे वो बेशर्मी से, बेहयाई से झूठ बोलते हैं, वैसे ये भी झूठ बोल रहे हैं। राजनीति में सब इधर उधर तो करते हैं। पहली बात, भाई ने कहा संस्कार उनके हैं भाई, बेहुदा वो कह रहे हैं, मैंने गाली नहीं दी। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ अरे शिकायत खत्म करिए भैया, चर्चा करिए, मेरा अनुरोध है आप सबसे। वो अगर अच्छा में है तो फिर तुम ही बोल लो। ये भोले बाबा की नगरी है ना। देखिए, ऐसा है क्या भैया, नेताजी आऊंगा मैं आपके पास यार, बैठ जाइए। देखिए, ऐसा है कि देश में वो दशा थी, गरीबी थी, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। हमने सरप्लस अनाज का भंडारण किया, हरित क्रांति, दूध क्रांति, आईटी की क्रांति, सूचना की क्रांति, ये सब हम लेके आए, हमने देश बनाया है। इन्होंने 10 साल में 650 से ज्यादा पीएसयू बेचा है, जिसे गरीबों का हक लूटा गया है। ये वो चोर लोग हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट से 52 करोड़ चंदा लेते हैं, और उसके बाद पूरे देश को वो इंजेक्शन लगवा देते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है। वो मैन्युफैक्चरर कंपनी यूके की अदालत में बोलती है कि इससे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक होगा। आज वो स्थिति है कि ऐसे टीके लगवाए जिससे देश में युवाओं की जान जा रही है। शर्म आनी चाहिए। गाय के काटने वालों से 550 करोड़ का चंदा लिया। अब आप बताइए, देश के हर उस सनातनी से मेरा सवाल है कि जिसने 550 करोड़ चंदा दिया हो, बताइए कितने 100 करोड़, कितने लाख करोड़ गायों को काटा होगा। 10 साल में देश 200 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया। आरबीआई का रिजर्व फंड लूट लिया मोदी जी ने, जबकि कभी नहीं हुआ था। अफगानिस्तान की करेंसी भारत से मजबूत हो गई। हम 69 रुपए का डॉलर था, आज 83-84 रुपए का है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में कहते थे उसी देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हो। हम वो आरोप नहीं लगा रहे। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा हो गई।
इन सभी मुद्दों पे किसानों की आय आधी हो गई, युवा बेरोजगार हो गया, महिलाओं पे अत्याचार मणिपुर, बीएचयू, प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अभी एक ताजा मामला जो लोग कह रहे थे आईसीयू के बेड बढ़ाने को, उसके अलावा 14.5 करोड़ रुपए सैंक्शन होते हैं बेड बढ़ाने के लिए, और ऐसे नक्कारे कुलपति विश्वविद्यालय बीएचयू में हैं और ऐसे नक्कारे एमएस हैं कि वो 1 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं बढ़ते और वो पैसा लैप्स हो जाता है। और एक ऐसा गरीबों का मसीहा डॉक्टर ओम शंकर, वो व्यक्ति उस बात के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ 4 दिन से आमरण अनशन कर रहा है। मैं भाजपा के साथी से भी कहता हूं और यहां के जिला प्रशासन, बीएचयू प्रशासन को भी कहता हूं कि क्या उस गरीबों के मसीहा के लिए आपके प्रति जरा भी संवेदना नहीं है? शर्म नहीं आती? आपकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उनका आमरण अनशन तुड़वाएं और आप आश्वस्त करें कि यहां भ्रष्टाचार भी मिटेगा और बेड के लिए गरीबों को दर दर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी और विधायक सांसद के इर्द गिर्द नहीं घूमना पड़ेगा। सर देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, काशी की जनता उनको नकार रही है, इसी वजह से बाहर से लोग आके रैली में भीड़ लगाते हैं। जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पे बीजेपी के यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं उनको धक्के मार के लोगों ने भगा दिया, कहा यहाँ प्रचार नहीं करने देंगे। एक चीज और बता दें, जिला दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में प्रशासन के लोग नॉमिनेशन फॉर्म लोगों को नहीं दे रहे हैं। पिछले गुरुवार से आज तक उनको नहीं मिला। था और